हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में डे 10 कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डे 11 में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अंग्रेजी बोलने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते और अगर आप बोलेंगे भी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। दूसरे सेशन से आप अगर मिस भी कर देते हैं तो चल जाएगा, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो डे 11 में आज हम प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेस को इम्पैक्ट करता है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को ओवरऑल इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसके बारे में आपको समझना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डे 11 में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस को। चलिए समझते हैं प्रीपोजिशंस क्या होती है। प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट हमने आपके सामने दी हुई है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इन सभी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस नाम से ही क्लियर है। प्री मतलब जो पहले आएगा किसके? नाउन या प्रोनाउन के, और पोजीशन बताने का काम करेगा। संगर का उसको अलग अलग लैंग्वेज में या हिंदी के अलग अलग शब्दों में अलग अलग उसका नाम है। प्रीपोजिशंस के बारे में बात करें तो ये किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं। जैसे मार्कर कहाँ है, पेन कहाँ है, तो इन माय हैंड मेरे हाथ में है ना। बिफोर मी मेरे सामने है, बिहाइंड मी मेरे पीछे है, बिसाइड मी मेरे बाजू में है। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना हो। अच्छा, प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, और अगर इन को हटा दे तो हो जाता है आई एम रूम, मैं कमरा हूँ। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रीपोजिशन आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रीपोजिशन अलग हो जाने से उसका अर्थ भी अलग हो जाता है सेंटेंसेस का। तो ये सारे प्रीपोजिशन की लिस्ट आपके सामने दी हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस है, इनकी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सारे प्रीपोजिशंस की एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रीपोजिशंस के यूज़ को समझते हैं। जैसे हमने कहा इन का मतलब होता है मैं। इन का मतलब क्या होता है? मैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है? तो ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। जैसे हमने कहना हो कि इन का मतलब होता है मैं, अब कहना हो कॉपी में तो लिखेंगे इन कॉपी, मोबाइल में इन मोबाइल, कार में इन कार, रूम में इन रूम। मतलब प्रीपोजिशन के साथ आपको क्या लगाना है? जो भी एक ऑब्जेक्ट लगाना है वो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इन का मतलब मैं हुआ। ठीक इसी तरीके से ऑन का मतलब होता है पर। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने कुछ दिनों पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, देयर। देयर का मतलब बताया था, हमने कहा था कि कुछ भी है ना। तो देयर इज एक चीज है, क्या है? देयर इज वाटर, पानी है भैया। कहाँ पर है पानी? तो हमने बोल दिया कि कुएं में, तो मैं को बोलेंगे इन, तो क्या हो जाएगा? इन द वेल। इन द वेल का मतलब होता है कि कुएं में पानी है। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने बोल दिया कि भैया स्टूडेंट्स है, कहाँ पर है? तो स्कूल में है, तो इन द स्कूल या एट द स्कूल हो गया, है ना। हमारे सामने है तो इन फ्रंट ऑफ अस हो गया। तो इस तरीके से ये सारे प्रीपोजिशंस आपको याद होना जरूरी है। आई विल गो टू द ऑफिस, आई विल गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा कब? आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद। बिफोर स्कूल मतलब स्कूल के पहले। तो ये सारे वर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको क्या काम करना है? इनके 5-5 सेंटेंसेस आपको कमेंट में लिखना है। सेंटेंसेस भी नहीं कहेंगे, उसको फ्रेज कहेंगे। जैसे कॉपी में इन कॉपी, मोबाइल में इन मोबाइल, इरेजर में इन इरेजर, किताब में इन बुक। तो इस तरीके से इन लिख दिया। इसी तरीके से ऑन का मतलब होता है पर। जब कोई चीज़ सरफेस पर हो तो वहाँ पर ऑन का यूज़ कर देते हैं। जैसे ऑन का मतलब क्या हो गया? टेबल पर तो ऑन द टेबल, कूलर पर ऑन द कूलर, रेफ्रिजरेटर पर ऑन द रेफ्रिजरेटर, छत पर ऑन द रूफ, है ना। तो इस तरीके से ऑन का मतलब हो जाता है क्या? पर। ऑन के बाद अगला होता है बिफोर, यानी के पहले। भैया किसके पहले? मैं तो राम के पहले जाऊंगा, तो राम के पहले मतलब बिफोर राम। आपके पहले बिफोर यू, मेरे पहले बिफोर मी, हमारे पहले बिफोर अस। सर ये मेरे तुम्हारे हमारे के लिए है, तो आपने आई वी यू दे बताया था। जी भैया बिल्कुल सही बात है, आई वी यू दे बताया था, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ एक बात ध्यान रखेंगे क्या? कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये सारे जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे साथ
तो के साथ को क्या बोलते हैं, के साथ को आप यहाँ पर देखेंगे तो के साथ को बोलते हैं विथ। क्या बोलते हैं, विथ। लेट मी चेक इट ऑन आफ्टर अबो इनटू ये विथ। के साथ को क्या बोलते हैं, विथ हो गया। के साथ किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ। अब मेरे को आई बोलते हैं, माय बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि प्रीपोजिशन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से, ये। तो मेरे साथ को क्या बोलेंगे, विथ मी। हमारे साथ विथ अस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे के लिए आई होगा, मुझे के लिए आई होगा, वी के लिए हमारे, यू मीन्स आपके, दे मीन्स उनके, ही मीन्स उसके, मैस्कुलाइन के लिए या बॉय के लिए कह सकते हैं सरल शब्दों में, उसके फेमिनाइन के लिए शी ली यूज़ करेंगे, या गर्ल लिख दो आप उसको सरल शब्दों में समझने के हिसाब से। इट मतलब इसके, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को छोड़कर कोई भी आ रहा है तो इट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ। अब एक देखो, एक प्रीपोजिशन के साथ में सभी का यूज़ करके बताता हूँ आपको, है ना। विथ का मतलब क्या होता है, विथ का मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है, के साथ। आपको कहना है कि मेरे साथ, तो आप कहेंगे विथ मी। हमारे साथ विथ अस, आपके साथ विथ यू, उनके साथ विथ देम, उसके साथ विथ हिम, उसके साथ विथ हर, इसके साथ विथ इट। इस तरीके से कोई सी भी एक प्रीपोजिशन ले लेंगे और प्रीपोजिशन के साथ इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एक और प्रीपोजिशन हमारे पास अभी कौन सी थी, बिफोर। बिफोर यानी क्या होता है, के सामने या के पहले। तो अब यहाँ पर देखेंगे बिफोर के साथ यूज करेंगे। बिफोर मी यानी मेरे सामने, बिफोर अस या मेरे पहले। सामने या पहले दोनों अर्थ होता है, दोनों का यहाँ पर मीनिंग हो सकता है। जैसे हमने बोला पहले, मेरे पहले तो बिफोर मी, हमारे पहले बिफोर अस, आपके पहले बिफोर यू, उनके पहले बिफोर देम, उसके पहले बिफोर हिम, उसके पहले बिफोर हर, इसके पहले बिफोर इट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के साथ हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। हिंदी सेंटेंसेस लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कि के बारे में, एक क्या लिखा, के बारे में। तो के बारे में क्या बोलते हैं, अबाउट। क्या बोलते हैं, अबाउट। अब हमें कहना है कि मेरे बारे में, मेरे बारे में तो होगा अबाउट मी। क्या होगा, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में। हमारे बारे में, हमारे बारे में तो अबाउट अस। उनके बारे में तो होगा अबाउट देम। उसके बारे में तो यूज किया जाएगा अबाउट हिम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या, कि प्रीपोजिशन यूज करना है और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना होता है आपको प्रीपोजिशन के साथ। चलिए समझते हैं, और प्रैक्टिस अगर करें इसकी तो हम एक एक प्रीपोजिशन को लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कॉमेंट बॉक्स में सभी के सेंटेंसेस बना करके लिखते रहेंगे, ताकि हम सभी की प्रैक्टिस हो सके और हम सभी इसको बेहतर तरीके से समझ सके। बार बार मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड क्लास के स्टूडेंट से लगा करके कॉम्पिटिटिव लेवल तक हर जगह प्रीपोजिशन का यूज होता है, और प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टॉपिक्स में से एक है, लेकिन आपके लिए हम इसको सरल बना रहे हैं। यहाँ पर जो इसके अर्थ लिए गए हैं, ये यूनिवर्सल अर्थ दिए गए हैं, ठीक है। इनके साथ आप सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर पाएंगे और इसके अर्थ भी निकलेंगे। जहाँ पर कोई एक्सेप्शंस होंगे वो हम डिस्कशन करने वाले, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ठीक ठाक लगे तो। इन का मतलब होता है मे, ऑन मतलब होता है पर, बिफोर का मतलब होता है के पहले, आफ्टर यानी के बाद में। अब आफ्टर के साथ हम सारे प्रोनाउन को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं अलग से लिख देता हूँ कि आई यानी मी, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और इट का इट हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर यानी के बाद में। किसके बाद में, मेरे बाद में आफ्टर मी, हमारे बाद में आफ्टर अस, आपके बाद में
आफ्टर यू, उनके बाद में आफ्टर देम, उसके बाद में आफ्टर हिम, उसके बाद में आफ्टर हर, इसके बाद में आफ्टर इट। इसी तरीके से हमने यूज किया ड्यू टू। ड्यू टू के मतलब होता है के कारण, भाई किसके कारण, अरे मेरे कारण तो ड्यू टू मी, हमारे कारण ड्यू टू अस, आपके कारण ड्यू टू यू, उनके कारण ड्यू टू देम, उनके कारण ड्यू टू हिम, अगर मेल की बात कर रहे तो ड्यू टू हिम उसके कारण, और फीमेल की बात कर रहे तो ड्यू टू हर उसके कारण। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें अक्रॉस के आर पार, अब के आर पार मेरे आर पार उसके आर पार तो नहीं होगा, के आर पार में हम लिखते हैं नदी के आर पार, तो यूज किया जाएगा अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के आर पार, अक्रॉस द ब्रिज मतलब ब्रिज के आर पार, तो आर पार के लिए हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। अलोंग मतलब होता है के साथ साथ, अलोंग मीन्स क्या होता है, के साथ साथ, मेरे साथ साथ, अलोंग विथ मी, आपके साथ साथ, अलोंग यू, इस तरीके से। 8 का मतलब होता है पर बजे, 8 का मतलब क्या होता है, पर या बजे। जब हम कैंपस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हम किसी कैंपस के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, तो वहां पर हम पर के लिए 8 लगाते हैं। जैसे बस स्टैंड पर तो एट द बस स्टैंड होगा, स्कूल पर एट द स्कूल, क्योंकि कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो 8 होगा। हॉस्पिटल में तो एट हॉस्पिटल होगा, क्योंकि हॉस्पिटल एक कैंपस है, ठीक है। तो कैंपस के लिए हम किसका यूज करते हैं, 8। दूसरा, घड़ी में जो बजते हैं उसके लिए भी हम 8 का यूज करते हैं। जैसे 4 बजे 8 4 ओ क्लॉक, 5 बजे 8 5 ओ क्लॉक, 3 बजे 8 3 ओ क्लॉक, तो बजे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है के द्वारा मीडियम, जब कोई काम करने का माध्यम बनता है तो वहां पर बाय का यूज करते हैं। भाई मेरे द्वारा बाय मी, हमारे द्वारा बाय अस, आपके द्वारा बाय यू, उनके द्वारा बाय देम, उसके द्वारा बाय हिम, उसके द्वारा बाय हर, इसके द्वारा बाय इट, राम के द्वारा बाय राम, मोहन के द्वारा बाय मोहन, स्टूडेंट्स के द्वारा बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स के द्वारा बाय टीचर्स। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे होता है अबोव का मतलब होता है के ऊपर। अबोव का मतलब क्या होता है, के ऊपर। जनरली अबोव का यूज हम लेवल के लिए यूज करते हैं। अबोव का यूज कहाँ पर करते हैं, लेवल के लिए। जैसे गरीबी रेखा से ऊपर तो अबोव पुअर्टी लाइन, अबोव पुअर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो अबोव 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम अबोव का यूज करते हैं। अबोव का मतलब क्या होता है, के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, अंडर का ही मतलब इसको बोला जा सकता है। अंडर और बीनीथ लगभग समान है, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो टेबल के नीचे तो बीनीथ द टेबल, है ना। इसी तरीके से के नीचे को मतलब क्या होता है, बीनीथ। चेयर के नीचे, बीनीथ द चेयर। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। करप्शन के खिलाफ, अगेंस्ट द करप्शन। इनजस्टिस के खिलाफ, अगेंस्ट द इनजस्टिस, है ना। तो डिसऑनेस्टी के खिलाफ, अगेंस्ट द डिसऑनेस्टी। ब्लैक मनी के खिलाफ, अगेंस्ट ब्लैक मनी। तो इस तरीके से अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। अमिट्स का मतलब होता है के बीच में 2 से अधिक लोगों की बात होती है, तो अमंग और अमिट्स दोनों का यूज किया जाता है। अमंग का जनरली कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, अमिट्स का मतलब तो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, हमारे बारे में, अबाउट अस, आपके बारे में, अबाउट यू, लोगों के बारे में, अबाउट द पीपल, देश के बारे में, अबाउट द कंट्री, गांव के बारे में, अबाउट द विलेज। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अराउंड का मतलब होता है के चारों ओर, के आसपास। अराउंड में मेरे चारों ओर, मेरे आसपास। अराउंड द टेबल, टेबल के चारों ओर, टेबल के आसपास। अराउंड द शॉप, शॉप के आसपास। अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास, स्कूल के चारों ओर। तो अराउंड मतलब के आसपास। ऑफ मतलब होता है का, की, के। जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई होती है तो वहाँ पर जनरली हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, मेड ऑफ द गोल्ड मतलब सोने की, सोने से। तो का, की, के जब आता है तो ऑफ का यूज़ करते हैं। लकड़ी का, ऑफ द वुड, है ना। लोहे का, ऑफ द आयरन, है ना। तो ऑफ का मतलब होता है का, की, के। फिर उसका होता है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। मार्केट से, फ्रॉम मार्केट। स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल। ये स्कूल हो गया, ये कोई चीज़ हो गई, यहाँ से निकाल करके लाया तो से हो जाए। कहाँ से आ रहे हो भाई, इंदौर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, घर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो। पैसे कहाँ से निकाले, बैंक से निकाले। तो डिपार्चर वाला बात जो होता है, सेपरेशन वाला जो चीज़ होती है से, वहाँ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओवर का मतलब होता है कि ऊपर जब कोई चीज लटकते हुए होती है तो ओवर का यूज होता है। जैसे पंखा हमारे ऊपर है तो फैन इज ओवर अस। ओवर का मतलब होता है के ऊपर लटकते हुए। इनटू का मतलब होता है में या के अंदर गति के साथ जब कोई चीज़ ऑलरेडी, एक तो ऑलरेडी अंदर होती है। जैसे वह कहाँ है तो किचन में, तो इन द किचन हो गया क्योंकि ऑलरेडी है। लेकिन बिल्ली कहाँ गई तो बिल्ली किचन में गई, में गई मतलब बाहर से अंदर हुई। तो जब बाहर से अंदर का वाला सेंस आता है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसके बाद सिंस और फॉर समय के लिए यूज किया जाता है, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में बताया। अब इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जिस तरीके से हमने सभी के 5-5 एग्जांपल आपको बोल करके बताए हैं, इन द सेम वे आप सभी के 5-5 एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखने से हमें थोड़ा सा चेक कर पाएंगे कि भाई कितने लोग सिंसियर होकर के थोड़ा सा स्टडीज कर रहे हैं, उनके बारे में हमको पता चल पाएगा। दूसरा जो है कि और सारी चीजें हम जो है इसको और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम सारे के एग्जांपल्स देंगे। एक बात ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन, ये सारी इनको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। और प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा आपको यूज़ करना है, अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना। अगर प्रोनाउन का यूज़ करना है तो कौन सी प्रोनाउन यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है, अरे भैया ये लिखी है ना जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मतलब आई का यूज़ नहीं करना है, मैं, मेरे, मुझे के लिए। किसका यूज़ करना है, मी का यूज़ करना है। हमें हमारे के लिए वी का यूज़ नहीं करना है, हमें हमारे के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब अज का यूज़ करना है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप जो है कि इनको रट लेंगे, ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं इनको रट लेंगे, घोट लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पूरी इंग्लिश में एक भी सेंटेंसेस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें इनका यूज़ नहीं हुआ होगा। रेयर केसेस में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिनका इसको हर एक लाइन में आपको इनमें से एक न एक शब्द देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारा अर्थ उसका डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रीपोजिशंस है, इनको रट लेना है, समझ लेना है। अगर आप इनको रट लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इन सारे वर्ड्स को याद करने के बाद आप देखेंगे कि आपको पूरी अंग्रेजी समझ में आने लग गई है। कोई भी कुछ भी समझा रहा है तो आपको समझ में आने लग गया है। ये 30 डेज की सीरीज में हमने जो अश्योरेंस आपको दिया है डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, लेकिन जो होमवर्क हम यहाँ से दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज़ें बता रहे हैं, वो आप रेगुलर करते चलिएगा। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम अगली क्लास जो रहेगी वहाँ पर हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक ठाक लगा होगा, अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, और एक स्क्रीनशॉट इसका। इस तरीके से 39 प्रीपोजिशन हमने डिस्कशन किए। प्रीपोजिशन के बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये करते रहिएगा। और अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।